औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ की जानिब से अल्ताफ़ पारिक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म है कि कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अरसे दराज से मीडिया के हवाले से काम कर रहा है। कराची इलेक्ट्रॉनिक में जो काम करने वाले और कारोबार बिजनेस करने वालों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल जद्दोजहद में लगा हुआ है। हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे पेज से, हमारी मीडिया से लोगों का फ़ायदा हो। इस वक्त आज से हम ट्रांसमिशन में आ रहे हैं लाइव में, और मुख्तलिफ हवाले से, मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से, मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियत से हम यहाँ पे रुजू करेंगे, उनसे मुलाकात, उनसे बातें करेंगे, उनसे बारे में तज़किया करके हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के मायनाज कारोबारी शख्सियत और मुमताज़ समाजी रहनुमा अयाज मेमन मोतीवाला हमारे दरमियान लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनको हम खुशामदीद करें। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या है अल्ताफ भाई, खैरियत है भाईजान? सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कराची माशाल्लाह। आप मीडिया, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज को मैं खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको इसी तरह रात दुगनी दिन चुगनी आप इसी तरह तरक्की करते रहें। जैसा कि आपके इल्म में है कि कराची इस वक्त गूनगू परेशानी में मुब्तला है, और कुछ हमारे लिए बेहतरी भी है और कुछ हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन के हवाले से हमारे लिए बहुत से बेहतरी के इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज 42वां शायद दिन है, 41 या 42वां दिन है, मुसलसल कारोबार बंद हैं। लोग तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हो गए, बेरोज़गारी में मुब्तला हो गए हैं। तो कारोबारी शख्सियात और जो हमारे जो कराची इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं और जितने हमारे कारोबारी शख्सियात हैं, सारे नौजवान यंग तबका है, और वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, और मोबाइल बेचेंगे तो उसका घर का दाल दलिया चलेगा। वो चाह रहे हैं कि मार्केट खुल जाए, भले कम टाइमिंग पे खुले, लेकिन हुकूमत ने हमें ये रिलीफ दी है कि ऑनलाइन मार्केटिंग की इजाज़त दी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करें। हम ऑनलाइन मार्केटिंग में मुसलसल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में अभी कारोबारी जो दुकानदार होगा वो किस तरीके से करेगा। आजकल हालात ऐसे हैं कि मोबाइल देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे लुटने का भी अंदेशा है, और अपनी जान को हथेली पे रख के भी जाता है कि बंदा खुदा ना खास्ता इस बुरहान में या इस मूसी मर्ज में मुब्तला ना हो जाए। तो हम तो यही चाहते हैं कि कारोबार भी खुलें, हम बीमारी से महफूज भी रहें, और अच्छा कारवां हमारा चलता रहे, किसी के साथ हाथ ना फैला सकें, और अपनी मेहनत मजदूरी खुद करें। तो अयाज भाई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत जरूरी टॉपिक आपने आज चूज किया है। सबसे पहले तो मैं सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजिरों को, एसोसिएशन को, रिजवान को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिसने कराची में कम से कम आज ये साबित कर दिया कि सड़क, गली, दुकान, फुटपाथ की सतह पर आज सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का दुकानदार पूरा दिन सड़क पर खड़ा हुआ था कि उन्हें कम से कम ऑनलाइन कारोबार करने की इजाजत दी जाए। तो मैं हुकूमत वक्त से ये तवक्का करता हूं कि आपने जो ताजिर बरादरी को सिंध हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया कि हम दुकानें तो नहीं खोलने देंगे, कम से कम ऑनलाइन काम आप कर ले, तो ऑनलाइन कारोबार के लिए भी आज ताजिर दर दर मारा मारा भटक रहा था। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, सबसे पहले तो भूख से मर रहा है ताजिर, छोटा ताजिर। मैं पैसे वाले ताजिर की बात नहीं कर रहा। पैसे अच्छा, वाले ये ताजिर जो को भी अयाज भाई, मैं कथा कला में माफ के ऑनलाइन के लिए आज से इजाजत मिली थी। हमारे बहुत से दुकानदारों ने सिर्फ दुकान खोलने के लिए ऐसे शटर खोलने की करी कि जाहिर है कोई मोबाइल निकालेंगे तो ऑनलाइन करेंगे, फिर वहां जाके डिलीवरी देंगे ना, उसको खोलने तक नहीं दिया गया। तो इंतजामिया में यही मैं आपसे कह रहा हूं कि या तो ये हुकूमत ने ये तहिया कर लिया है कि ताजिर को भी भिखारी बनाना है, क्योंकि ताजिर तो हाथ फैला नहीं सकता, ताजिर तो भीख मांग नहीं सकता, ताजिर तो राशन ले नहीं सकता, ताजिर तो खैरात ज़कात ले नहीं सकता। फिर ताजिर दुकानदार के पास जो मुलाजिम है, इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ में वो है। पिछले महीने की 1 तारीख को 5 तारीख तक तो ताजिर ने तनख्वाह दे दी। अगर ये महीना दुकानें बंद रही और ये 1 से 5 तारीख फिर आ गई, तो फिर क्या ताजिर, दुकानदार अपने मुलाजिम को तनख्वाह देने के काबिल रहा है? या तो ये हुकूमत हर दुकानदार को 5-5 लाख से 10-10 लाख रुपए बगैर सूद, बगैर इंटरेस्ट कर्ज देने की बात कर लेती और बोलती जी हम 1 महीना लॉकडाउन और रखेंगे, तो समझ में आती थी। लेकिन ये ताजिर की मदद भी नहीं कर रहे, ये गरीब को राशन भी नहीं दे रहे, ये अपने फराइज भी अदा नहीं कर रहे, और ये ताजिरों को
अपने एसओपी पर जो ये दे रहे हैं उस पर भी कारोबार करने नहीं दे रहे। सबसे पहले तो मैं आपके इस वक्त लाइव के तवस्सुस से देखने वाले पाकिस्तान के गयूर, इज्जतदार, गैरतमंद, सैयद सादात, सफेद पोश, जो भी इस वक्त देख रहा है, गैरतमंद, दिहाड़ीदार, बेरोजगार, मैं अयाज मेमन मोतीवाला फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर इस लाइव के दरमियान अयाज मेमन मोतीवाला के पेज पर इनबॉक्स में, मोतीवाला फाउंडेशन के इनबॉक्स में अयाज मेमन मोतीवाला ऑफिशियल, इसके पेज पर इनबॉक्स में 100 राशन के बैग में जो पहले एसएमएस करेगा 100 लोग उनको बगैर खैरात ज़कात राशन देने का ऐलान करता हूं। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे पैगाम को आम करना जरूरी है। अब अल्ताफ फारेक भाई, आप मुझे ये बताएं, आज सदर में दुकानदार कितने बजे दुकानों पे आ गए थे? असल में हम लोग को टाइमिंग दी गई थी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। सारे दुकानदार आके बैठे हुए थे कि उनको तो एक तो माजरत के साथ लोगों को यहाँ तक इल्म नहीं है आजकल के जो कारोबारियों को कि ये किस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। आप 20 नुकात के ऊपर सारे शराइत 1% ताजिर को भी ये ऑनलाइन का फायदा नहीं है। ये ऑनलाइन का फायदा मल्टीनेशनल कंपनियों को, ये ऑनलाइन का फायदा मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कंपनियों को, ये चंद मखसूस लोग हैं जो कपड़ों के गारमेंट में भी ऑनलाइन कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हो गए, वो ब्रांडेड नाम हो गए, सना सफीनाज हो गया, खादी हो गया, ये बड़े बड़े नाम हो गए, बुनिंजा हो गया, ये अलकरम हो गया, या ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बड़े बड़े कंपनी या शोरूम वाले हो गए। छोटे ताजिर को ऑनलाइन का तरीका ही नहीं पता कि वो किस तरह फोन पे ऑर्डर लेगा। अच्छा, ताजिरों की वेबसाइट तो बनी हुई नहीं है। क्या सदर में दुकानदारों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है कि उस पर ये ऑनलाइन फोन या मोबाइल बेच सके? या अच्छा, मैं सुना रहा हूं, मैं ये सुना रहा हूं, जी हाँ, मैं ऑनलाइन कैसे सोना बेचूं? सही बात। तो ताजिरों को, ये रमजानुल मुबारक का महीना है, लोगों को तनख्वाहें भी देनी है, लोगों को महीने का साल खत्म होने पर बोनस भी देना होता है। वो बोनस किस तरह देंगे, तनख्वाह किस तरह देंगे? और ताजिर के पास जो नौकरी करता है वो तो अपने रिश्तेदारों से रमजान में बोनस मिलने की उम्मीद पर उधार भी ले लेते हैं। अब वो रमजान में उधार लौटाने का भी वक्त आ जाएगा। तो इस वक्त हुकूमत असल में अयाज भाई कल की उम्मीद नहीं है ना कि कल हमारे पास पैसा आ जाएगा, परसों हमारे पैसा आएगा। ये तारीख के ऊपर तारीख ही बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। लॉकडाउन का हो रहा है। और दूसरी बात ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी आपने लॉकडाउन करो, आप पूरे कराची को बंद करो। आपने इससे पहले मुसलसल जो अपना सुपर स्टोर खोलें, रोडिया बाजार आप देख लें, मुसलसल खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ है। देखिए सर, देखने वाले लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इनबॉक्स में अयाज मेमन मोतीवाला या मोतीवाला फाउंडेशन या यूट्यूब चैनल अयाज मेमन मोतीवाला पर वीडियो सुनकर उसमें नाम, पता, एड्रेस लिख दीजिएगा। 100 लोगों को मैं राशन इंशाअल्लाह ताला देने का ऐलान कर रहा हूं। मोतीवाला किसी का कर्जदार नहीं, मोतीवाला ने किसी का लेना नहीं, मोतीवाला ने किसी से कर्ज खैरात ज़कात नहीं लेनी। लेकिन चूंकि आज इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने मुझे लाइव लिया है तो मैं चाहता हूं कि इसको ताजिर भी देख रहा होगा, इसको दुकानदार का मुलाजिम भी देख रहा होगा। तो फिर मेरी तरफ से, अगर वो अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं, बंद मुट्ठी है, खैरात ज़कात नहीं लेते, तो आप एसएमएस कीजिए, मैं राशन पहुंचाऊंगा। और देखने वाले लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि लोग कितने परेशान हैं वो इधर कमेंट में लिखें, और ये भी लिखें कि क्या दुकानें कुछ वक्त के लिए या कोई टाइम पीरियड देकर दुकानें खोलने की इजाजत सिंध हुकूमत को दे देनी चाहिए उनके एसओपीज पर। जो वो कहते हैं सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, एहतियाती तदाबीर करो, एंटीवायरस स्प्रे करो, ये सब दुकानदार कराने को तैयार है। मार्केट एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक बाजार में, सदर में बड़ा डिसिप्लिन है। रिजवान की ये खूबी है कि रिजवान ने डिसिप्लिन सदर मार्केट में रखा है। और सबसे बड़ी बात अयाज भाई, मैं आपकी बात काटते हुए कह रहा हूं कि रिजवान भाई की मुसलसल जद्दोजहद है, वो पुरअमन है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका पहले से शुरू से लेकर आखिर तक नारा रिजवान भाई का पुरअमन तरीके से है। वरना मोबाइल मार्केट की जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, उनमें जो इश्तियाल फैल रहा है उसको रोक के रखना भी वो बहुत बड़ा काबिल तहसीन इक़दाम है। इसके लिए तो हम रिजवान भाई को और पूरी इंतजामिया को, पूरी मोबाइल मार्केट की यूनियन को, रिजवान को, मेरे जैसा आदमी अगर किसी की तारीफ कर दे
तो इसका मतलब है मैं तो परख के सोने की कैरेट बताता हूं, मैं तो जौहरी हूं, हीरे को परखता हूं। तो रिजवान की एक आवाज पर मुझे इल्म है कि पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रोडों पर आ सकती है, तो ये क्रेडिट तो रिजवान को जाता है। लेकिन रिजवान को क्रेडिट रोकने का तो जाता है, लेकिन ताजिर जो फाका किसी पर मजबूर है उनकी दादरसी कौन करेगा? जी ताजिर के पास जो मुलाजिम है उसके घर राशन कौन पहुंचाएगा? बिजली का बिल कौन भरेगा? गैस का बिल कौन भरेगा? बच्चों की फीसें कौन भरेगा? जो ताजिर का मुलाजिम है उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बाप, उसके बच्चों के लिए दवाई जो महीने में आती होगी वो कैसे पूरी कौन करेगा? इस पर गौर खौज और फिक्र की बात है। इस पर हुकूमत को चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त करे और ताजिर बरादरी को कारोबार करने का मौका दे। हम लोग तो ये कहते हैं कि भले आप हमें मुख्तसर टाइम दो, ठीक है ना, भले आप 9 बजे से लेके 3 बजे तक दो, आप हमें टाइम 10 बजे से लेके 3 बजे तक दो, कम से कम मार्केट का गेट खुले। आप हमें देख ले अगर हम के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई काम कर रहे हो तो पहले आप हमें बंद कर दे, जो भी हमारे कारोबार को बंद कर दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर एसओपीस पर ताजिर अमल करने को तैयार है और आज ताजिर अपनी अपनी दुकानों में बैठ जाता तो वो दुकानों में बैठकर कारोबार करना अच्छा था, या सड़क पर मजमा लगाकर कोरोना को बढ़ाने के लिए ये हुकूमत ने जो कारकर्दगी अपनी दिखाई है ये अच्छी थी? अभी तो सड़क पे आ गए ना, सड़क पे बैठ के माल बेच रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छी अलामत नहीं है ना। 50,000 रुपए किराया देने वाला आदमी आज रोड पर है, तो क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? अभी आपको मैं एक आज की इत्तला देता हूँ। क्या कोरोना 5 बजे के बाद निकलता है? ये समझ से बाहर है। क्या औरंगी टाउन, कोरंगी, कच्ची आबादियों में दुकानें नहीं खुली हुई? सब जगह पे खुली हुई, पूरा कराची खुला। लॉकडाउन करना है तो पूरे कराची को हर घर में राशन पहुंचा के और अब पूरा कर्फ्यू लगा दो। अच्छा, दूसरी बात ये अयाज भाई, मैं एक आधा बटेर, ये कौन सा लॉकडाउन है? अच्छा अयाज भाई, एक मैं आपके गोशे गुजार करना चाहूं कि मोबाइल मार्केट वाहिद मार्केट है जिसमें किराया बहुत ही ज्यादा है, हद से ज्यादा है। एक एक दुकान में एक काउंटर का 2-2 लाख रुपए किराया है सदर में। हाँ, 2 लाख भी है, कम से कम मरे से मरा 25-30 हजार रुपए काउंटर का किराया है, जिसपे काउंटर में कम से कम 3-3, 5-5 लाख का माल होता है। अल्ताफ पारेख भाई मेन अब्दुल्ला हारून रोड पर आपकी मोबाइल मार्केट में मेन रोड का काउंटर 25,000 में कहाँ है? नहीं, अंदर की तरफ, अंदर ही अंदर है ना। तो बात बताए ना, जो बाहर का दुकानदार है। अब बाहर मोबाइल मार्केट का काउंटर का किराया कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि एक कारोबार है और इतने खर्च करने के बाद भी कुछ कमा के ले जाना है, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि मोबाइल मार्केट वाले बहुत कमा रहे हैं, अगर 2 लाख रुपए किराया देना जानते हैं तो वो 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाने, ऐसा हरगिज नहीं है। इखराजात भी है, स्टाफ भी है, सब कुछ है, मोबाइल खराब भी होते हैं और सारी परेशानियां मोलनी पड़ती है। तो ये एक काम ही ऐसा है। पुलिस वालों का खांचा अलग शुरू हो गया होगा। और आजकल तो वैसे ही मोबाइल का काम बुरान का शिकार है, क्योंकि पीटीए के सारे मसले हैं, सब मोबाइल बंद हो जाते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को छोड़ दें तो और भी मार्केटें हैं जो इस वक्त कस्मा पुरसी में तबाही है। कपड़े की मार्केट, हमारी सोने की मार्केट, सब है, रेस्टोरेंट की मार्केट, और ये मोबाइल तो इस वक्त इंसान की जरूरत बन गई है कम्युनिकेशन के लिए। अभी मोबाइल भी लोगों के बंद पड़े हुए, लेकिन रिपेयरिंग कराने के लिए उनके पास कोई रास्ते नहीं है। रिपेयरिंग कराने के लिए मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत को चाहिए था कि आपने 9 बजे से 3 बजे, अच्छा उसमें भी फिर शर्त ये रखी 20 लाख दुकानदार है कमोबेश, तो कमिश्नर ऑफिस में 20 लाख लोग कब अपने लिए अप्रूवल लेंगे, एनओसी लेंगे? नहीं ले सकते। लाइन में लग के ये कोरोना खत्म हो जाएगा, वो कमिश्नर ऑफिस के बाहर लाइन में लगा हुआ होगा। नहीं हो सकता ना, इस तरीके से लोगों को कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। आप हर मार्केट की एसोसिएशन को बुलाते, उनसे आप एसओपी तय करते, उनको बोलते अपनी मार्केट को संभालने की आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब कमिश्नर ऑफिस में बंदे का नाम लिखाओ, गधे का नाम लिखाओ, घोड़े का नाम लिखाओ, कहां से सांस लेते हो ये जगह बताओ, कितना दिन में रोटी खाती हो ये बताओ, ये कमिश्नर ऑफिस को पूरी डिटेल दो, तो फिर हमको एनओसी कब मिलेगी वहां से? वो तो लंबे प्रोसेस है ना भाई। मोबाइल मार्केट में सारे काम करने वाले नौजवान हैं। यार अल्लाह के वास्ते तुम्हारे हुकूक की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके पैगाम को आम करो कि तुम्हारे ताजिरों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, तो कम से कम दुनिया को पता चले कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ताजिर बिरादरी को भिखारी बनाया जा रहा है, जो जानबूझ के साजिश
की जा रही है कि ताजिर बिरादरी सड़क के ऊपर आके भीख मांगे। यार तुम्हारे हुकूक की आवाज के लिए आज हम आए, गला खराब कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते पैगाम को आम करो। ताजिर बिरादरी रिश्तेदारों को, दोस्तों को SMS करो कि सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के फेसबुक पेज पर आए। अपने फेसबुक पेज का नाम बताओ जरा भाई। कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक शेयर करके आओ, मशवरा दो भाई कि किस तरह से ताजिर बिरादरी इस बहरान से निकल सकती है, और हुकूमत को मशवरा दो कि किस तरह हम ताजिर दुकान खोल सकते हैं। बस हम लोग ये चकाइत के हुक्म पर हैं, हमारे रिजवान भाई की हम हुक्म पर हर वक्त तैयार हैं, लेकिन हमारी जद्दोजहद पूरी पुरअमन रहेगी, इंशाल्लाह पुरअमन रहे। रिजवान भाई ने हर वक्त पुरअमन तरीके से काम किया। ये मोबाइल मार्केट वाहिद मार्केट है कराची में, जो बहरान हुए हैं मोबाइल मार्केट के सारे जितने भी काउंटर होल्डर, दुकान होल्डरों ने पैसे जमा कराए हैं, वो जो भी होता है रिलीफ फंड दिए, सैलाब हो या किसी भी हवाले से इमदाद भरपूर तरीके से मोबाइल मार्केट के सारे दुकानदारों ने दी है। किसी भी चीज पे ये नहीं अल्लाह मोबाइल मार्केट वालों को देने वाला बनाया। यहाँ पर असलम मजीद साहब ने एक SMS लिखा है कि जो पुलिस वालों को पैसे दे रहा है वो अपना मंजन सीधा कर रहा है। नहीं, वो अपने अपने सबके तरीकेकार है। मैं एज ए चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस हुकूमत वक्त से यह दरख्वास्त करता हूं, अल्लाह के वास्ते ताजिरों को भिखारी बनने पर मजबूर मत करो, ताजिरों को खैरात ज़कात लेने पर मजबूर मत करो। जो मेहनत कश, जो इज्जतदार, जो सफेद पोश, जो सैयद सादात, जो बेरोजगार, जो दिहाड़ीदार, जो नौकर पेशा पूरा साल कम आमदनी में भी अपने घर को इज्जत से चलाकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, भीख नहीं मांगता था, अल्लाह के वास्ते उनको भिखारी मत बनाओ यार। अल्लाह के वास्ते उन दुकानदारों को और उन दुकानों में काम करने वाले मेहनत कश बच्चों को खैरात ज़कात लेने पर मजबूर मत करो यार, उन पर रहम कर लो यार। ये हुकूमत वक्त इतनी संग दिल, इतनी पत्थर दिल, इन्होंने गरीब के हुकूक तो दिए नहीं, साफ पानी तो दिया नहीं, सेहत तो दी नहीं, तालीम तो दी नहीं, रोजगार तो दिया नहीं, PIA को बर्बाद किया, रेलवे को बर्बाद किया, सड़कों को तोड़ा, गटरों को भरा, कचरा उठाया नहीं, बुनियादी हुकूक दिए नहीं। आज वोटर के पीठ में तमाम इलेक्शनों के बाद छुरा घोपा यार। आज इसके बावजूद भी ताजिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर कमर की हड्डी बनकर, रीढ़ की हड्डी की मानिंद पाकिस्तान में ये ताजिर अपना काम करके हुकूमतों को चला रहे थे। आज ताजिरों के पास मुलाजिम भिखारी हो गया इनकी वजह से यार, और इनको शर्म नहीं है यार। अच्छा, हमारे जो है हुकूमत ने वादा किया था ना कि बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, कम परसेंटेज पे होगा, कम बिल करके इसको दिया जाएगा। बिल हमें वही मौजूद है। अच्छा, 2 महीने के बाद हमारी अगर 40-42 दिन तो हो गए, अल्लाह करेगा कोई 2, 4, 6 दिन में दुकान खुल जाए तो 2 महीने का किराया तो हमें तो देना ही देना है। इसके बाद अपनी घर की डेवलपिंग है, जो इंसान घर में बैठता है, और रमजान का बाबरकत महीना, अखराजात बढ़ते हैं, कम नहीं होते। और अल्ताफ भाई, ये आपको कैसे पता चला ये 2 महीने में खोल रहे हैं? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, शायद अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे। अल्लाह अगर इनके दिल में रहम नहीं आया तो ये तो इस प्लानिंग में कि 6-8 महीने बंद रहे, फिर क्या करेगा ताजिर? फिर तो फाका कशी होगी, लोग मरेंगे, भूखे मरेंगे, लुटमारियां होंगी, तो क्या होगा इस तरीके से? नहीं तो ये हुकूमत क्या चाह रही है कि सड़कों पर आकर ताजिर और उसके पास गैरतमंद, सफेद पोश, इज्जतदार जो मुलाजिम है वो भी लाइन में लग के राशन मांगे और भीख मांगे। बस अल्लाह इन सब लोगों को नेक हिदायत देवे, कुछ काम करने की ताकत है, क्योंकि इन लोगों की तो लगी बंदी है ना, जो भी सरकारी अफसरान है, चाहे जिंदा है या मर गए, उनको तो पैसा आना ही आना है, उनकी तो लगी बंदी है। अगर से वो ऐलान कर दे कि 3 महीने के लिए हम अपनी तनख्वाहें को लॉकडाउन कर देते हैं, हम अपनी तनख्वाहें हुकूमत से नहीं लेंगे, फिर पता चलेगा कि तुम भी उसी जगह पे खड़े हो, हम भी उसी जगह पे खड़े। इनको तो बिजली के बिल माफ करने की तौफीक नहीं हुई, इनको तो गैस के बिल माफ करने की तौफीक नहीं हुई, इनको तो घरों में राशन पहुंचाना तौफीक नहीं हुआ, इनको तो हॉस्पिटलों में सहूलियात सेहत के मामले में देने के लिए अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। ये तो किसी जगह पर खड़े उतरे ही नहीं है। सिंध हुकूमत का तो अल्लाह हाफिज है, सिवाय करप्शन के इनको तो कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन मुझे आज मार्केट के हालात बताओ कि सुबह दुकानदार कितने बजे आ गए थे? सुबह दुकानदार तकरीबन 9 से 10 बजे तक आए थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं है, सब सुमू बुकमुन ऐसे ही खड़े हुए थे, कोई कुछ काम नहीं हो रहा था। क्या काम करे भाई, किस तरीके से वो काम करे? क्या वो जो शटर खोलना मना है, शटर में बैठना मना है, अब उनको खुद को ही पता नहीं है क्या करेंगे। हर आदमी ने बल्कि ये किया है
कि कुछ अपना अपना माल निकाल के अपने अपने घरों की दहलीज पे ले गए हैं कि शायद कुछ हम कुछ कर सकेंगे, कि गरम माल लगा। होगा तो जिंदा है। ठीक है ना। एक अयाज भाई मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत अहम है। वो से हम दुकानदार अगर जो कहते हैं कि हमारा किराया माफ करो, तो जाहिर है हम अपने लैंडलॉर्ड को बोलते हैं कि भाई किराया माफ करो। लैंडलॉर्ड किराया माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है उसके अगर अपने लैंडलॉर्ड का घर भी उसी किराए से चलता होगा तो लैंडलॉर्ड खैरात मांगेगा। खाना, हाँ, सही बात है। अभी एक गया है अगर ना एक, लैंडलॉर्ड के बच्चों की फीस उस किराए से चलती होगी तो लैंडलॉर्ड किससे भीख मांगेगा? यही है ना। दूसरा ये कि मसला अगर हम मतलब उसको, उसने हमको दुकान देकर उसने गुनाह सरजद कर लिया। ये तो हुकूमतों को चाहिए कि अवाम उन्नास का ख्याल रखें। लेकिन अयाज भाई तो बहुत से लैंडलॉर्ड ये कहते हैं ना, चलो भाई मैं आपका 1 महीने का किराया नहीं लेता हूं, मैं तुमको माफ करता हूं, अगले महीने पे तुम दुकान खाली करके मेरी जान छुड़ाओ। उसको 2-5 हजार रुपए महंगे में कोई दुकान भी लेने के लिए तैयार है। तो वो तो दुकानदार है, जो इसका किराएदार है, वो तो कल भी तकलीफ में था, आज भी तकलीफ, आइंदा के लिए तकलीफ में आ गया। तो आइंदा इसका के कोई लिए हल बेरोजगार हो जाएगा। हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा ना। जिसका ठिया निकल गया, समझो कि इसके पांव के नीचे जमीन निकल गई, तो वो अच्छा, एक वो काम है। दुकान बचाने के लिए, वो अगले महीने की आस पर दुकान बचाने के लिए कहीं से कर्ज लेकर बीवी का हाँ, जेवर बेचकर भी किराया अदा करेगा। किराया लेकिन देगा कितने क्योंकि महीने तक? बच्चे की रोजी है ना। जो जो कराची में जो मुसलसल बुरान थे, ला कानूनियत चल रही थी, हड़तालें चल रही थी, जब भी वो किराया दे रहा था। ये कौन सा ऐसा दो टाइम आ गया है तो उसको किराया तो दूर है, अपने घर की रोटी दाल दलिया चलाना मुश्किल तरीन मसला हो गया है। और दूसरी बात ये कि नौकर की नौकरी बचाना मुश्किल हो गया है। उसको ये पता नहीं कि मैं ईद भी मैं गुजारूंगा कि नहीं गुजारूंगा, मेरे को सेठ नौकरी पे रखेगा भी कि नहीं रखेगा, या निकाल देगा या क्या करेगा। तो ऐसी कशमकशी में मुब्तला है मोबाइल मार्केट के दुकानदार। अच्छा, इनसे दूसरे काम भी नहीं हो सकते कि कोई जाके आलू टमाटर बेच दे, वो भी काम नहीं हो सकते। इनका जो हुनर है वही हुनर इनको लेके चलना है और हुनर से उनको काम चलाना है। नहीं, मुझे ये बताएं, ताजिर बिरादरी का मार्केट में आज क्या कहना था? और यहाँ पर कमेंट भी लिखो भाई, तुम्हारे हुकूक की बात कर रहे हैं। कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके इस पैगाम को आम करो। नहीं, बहुत से हमारे तो लोग चाहते हैं कि हो सकता है ये आज ऑनलाइन खोला है, कल हो सकता है ये कोई 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा कारोबार खोल देंगे हमारे पास, जो जो पाबंदियां लगा के, सैनिटाइजर करके, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के ये दुकानें खोलो। शायद कोई दिल में रहम आ जाएगा कि ये एक ट्रेलर है। असल में एक वो लोग खौफ में मुब्तला है ना सारी इंतजामिया के, पता नहीं ये मार्केटें खुल जाएगी, इतना सारा क्राउड बाहर आ जाएगा, खुदा ना खास्ता ये वबा ज्यादा ना फैल जावे, यूं ना हो जाए, यूं ना हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक ऑनलाइन के बारे में कहा जाए, चलो भाई ऑनलाइन किसी ने भी की, ठीक है ना, ऑनलाइन करके किसको बेचेगा? सामने वाले के पास पैसा भी तो नहीं है ना, उसका भी तो पहिया जाम है ना, वो भी तो राशन के। नहीं, मुझे मुझे एक बात बताएं, किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया 1 लाख रुपए का मोबाइल, हाँ, और होम डिलीवरी के लिए उसके दिए हुए पते पर राइडर चला गया, सही है। और उन्होंने गन पॉइंट पर मोबाइल ही लूट लिया, तो ये तो डकैती बढ़ेगी। वो तो और रिवर्स हो गया ना भाई, वो तो और ये तो जमीन से डकैती जमीन बढ़ा पे। रहे हो आप। हाँ, ये तो वो तो और डकैतों बढ़ का गया। भला कर रहे हो। हाँ, कोई हमें कोई सेफ्टी सिक्योरिटी तो नहीं है ना कि पीछे हमें कोई राइडर किसी ने भेजा, इंश्योरेंस किया, या हमारा माल बच गया, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो हमें ये कोई कोई जिंजर बर्गर थोड़ी है कि जाके होम डिलीवरी दे देंगे, पैसे ले लेंगे। ये एक मोबाइल है। ये हुकूमत अफरा तफरी करना चाह रही है। ये हुकूमत पाकिस्तान को बर्बाद, तबाह, गरीब, मुफलिस, लाचार करना चाह रही है। ये हुकूमत ये चाह रही है कि ताजिर बिरादरी जो बची कुची इस पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की मानिंद कारोबार करके पाकिस्तान को चला रही थी, वो कारोबार को ये भिखारी बना दे ताजिर बिरादरी को। ताजिर बिरादरी के पास जो मुलाजिम इज्जत से काम कर रहा था, ये उसको लाइन में लगा के राशन की लाइन में लगाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का रुपया 300 रुपए का करना चाहते हैं। यह पाकिस्तान को अफ्रीका की कंट्रियों से बदतर करना चाहते हैं। यह भूख मुफलिस लाचीरी को आम करना चाहते हैं। यह पाकिस्तान में भिखारी भिखारी नजर आए हर जगह पर और हाथ फैलाते नजर आए। इनको ये चाहिए, इनका दिल पत्थर का हो चुका है, इनके जमीर मर चुके हैं, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, इनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे मरने के बाद बचने वालों पे भी हाकिम बन के राजा बनना चाहते हैं। ये हमारे जीते जी पे हम पर राजा बने हुए हैं। इनके प्रोटोकॉल, इनकी अय्याशियां, इनकी दौलत बढ़ रही है। ये पाकिस्तान में एक अवाम को पैर की जूती समझकर उसकी ठोकरों में रखना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि ताजिर बिरादरी अपने पैरों पर खड़े होकर इसके हलाल कमाए। ये ताजिरों का पूरा जो सीजन है, ये अपने कोरोना के चक्कर में इनको मतलब मार देंगे। अब पाकिस्तान में गरीब की जंग भूख से, कोरोना तो बाद में आता है। सी बात।
एक एक छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम देके मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा कि अयाज भाई एक मुख्तसर सा पैगाम दे दें जो हमारे जो नौजवान ये कारोबार कर रहे हैं मोबाइल क्यों का। इतनी जल्दी थक गए क्या अल्ताफ भाई? है नहीं नहीं, थके नहीं है सर, वो तो प्रोग्राम जारी रहेगा ना। एक हमने शेड्यूल रखा हुआ है ना कि 11 से 11:30 तक, ठीक है ना। अरे देखने वाले लोग तो देखो, आज मुझे बताओ आपके किसी भी पोस्ट के ऊपर इतने लाइक शेयर है तो सुनने नहीं नहीं, वालों को मजा आ रहा है ना? सुनो, बढ़ बढ़ रहा है। नहीं नहीं, हम जारी सारी भाई अयाज भाई में माशाल्लाह इतना स्टेमिना है कि सुबह तक वो चल सकते हैं, और माशाल्लाह भाई कमेंट्स भी बढ़ते रहेंगे। मैं एक ये और नौजवानों को आपको सदका जारिया, यानी जो अयाज मेमन मोतीवाला के इनबॉक्स में या मोतीवाला फाउंडेशन के इनबॉक्स में एसएमएस करेगा, 100 लोग, हजारों आएंगे लेकिन 100 लोगों को हम सेलेक्ट करके राशन पहुंचाएंगे, जिसका पेट भरेगा भाई, जिसके पेट की भूख मिटेगी, वो अल्ताफ मारे और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के इस पेज को दुआएं देगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आप पैगाम दे दें, नौजवानों में हौसला आ जाए, हिम्मत बंधाने के लिए आप पैगाम दें कि भाई जो भी ये मार्केट अल्लाह ने चाहा खुल जाएगी, हिम्मत नहीं हारो, काम जारी व सारी रखो, ठीक है ना। यार अल्लाह कब नहीं चाह रहा दुकान ना खुले? अल्लाह तो हमेशा चाह रहा है। तो फिर कौन नहीं चाह रहा दुकान ना खुले? हर दुकानदार चाह रहा है, आवाम भी चाह रही है कि दुकानें खुले। चाह कौन नहीं रहा कि ना खुले? भाई इस वक्त तो हमने 15 दिन से 1 महीने से ताजिरों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो ताजिर रहनुमा भी तो समझ रहे हैं ना कि हमको लॉलीपॉप ही मिल रहा है, और दुकानदारों को संभालना ताजिर रहनुमाओं के लिए कितना बड़ा मसला बन गया है। हाँ वो तो बन गया ना। अभी ये कि ताजिर इस वक्त समझे कि अपनी सोचो विचार में पड़े हुए कि करे तो क्या करे, अपनी चीज होने के बावजूद। ताजिर बिरादरी तो इस वक्त होम्योपैथिक की वो दवाई बन गई है, ना उसका कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। क्या करे, कुछ कर नहीं सकते ना हमको। ताजिर बिरादरी इस वक्त जो तकलीफ में है अल्ताफ भाई, मैं तो सड़कों पर जा रहा हूं, मैं तो गली मोहल्ले में राशन देने जा रहा हूं, मैं आम सा आदमी हूं, मैं बहुत अदना सा आदमी हूं, लेकिन जो मैं लोगों के हालात देख रहा हूं सर, जो पिछले रमजान तक लोगों को दिया करते थे ज़कात, पड़ोसी को फ्रूट, मोहल्ले के अंदर खाना भेजा करते थे, वो आज दरवाजे बंद करके छुप के बैठे हुए भाई। अफसोस है, बड़े अफसोस की बात है। इतनी कसमा पुरसी की हालत हो गई है। मुझे एक बात बताओ, एक ताजिर दुकानदार खर्चा निकाल कर, किराया निकाल कर, बिजली बिल निकाल कर कितने पैसे कमा लेता होगा? 2000 3000 सब रोज के 2000 3000 दिहाड़ी वाले काम होता है भाई, कभी कभी तो काम भी नहीं होता। ये जो लोगों का एक ख्याल है कि ताजिर करोड़ों रुपया कमा लेता है, लाखों रुपए हर महीने जमा कर लेता है, तो क्या ये सच बात है? ये करोड़ों रुपए कमाता हो तो किराए की दुकानें हो। मोबाइल मार्केट में अक्सरियत लोगों की किराए की दुकानें हैं जनाब। वो जो करोड़ों रुपए कमाने वाले वो अपना बिजनेस नहीं चला सके, तो आज वो किराए पे दे के चले गए, तो जो किराया निकाल रहा है वो अपनी दाल रोटी कर रहा है, उसमें भी 6 काउंटर अलग अलग कंट्रीब्यूशन करके किराया निकल रहा है। कसम रब्बे ताला की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझसे ऐसे लोग राशन मांग रहे हैं अल्ताफ पारेख भाई, जो पिछले साल रमजान से पहले तक लोगों की मदद किया करते थे। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल सही है। पड़ोसियों को खाना भेजा करते थे। अरे मैं शर्म के मारे, मैं आपको ऐसे दुकानदार बता रहा हूं जो अफ्तार के वक्त घर नहीं जाते कि बच्चे का ये ना बोल ले कि पापा हमारे लिए रोजा खोलने को समोसे पकोड़े लाए कि नहीं। अयाज भाई, मोबाइल मार्केट वाले अल्हम्दुलिल्लाह किसी नेकी में पीछे नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त देते हुए अभी भी दे रहे हैं। अभी भी बहुत से लड़के लोग हैं अपना काम कर रहे हैं। मैं आपके एक आम ताजिर की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मोबाइल मार्केट के करोड़ोंपतियों की बात नहीं कर रहा, मैं पठानदार की बात कर रहा हूं, मैं बोहरी बाजार में कपड़े के दुकानदार की बात कर रहा हूं, मैं सुनार बिरादरी की बात कर रहा हूं, मैं सोना बनाने वाले जरगर की बात कर रहा हूं, मैं फ्रूट की रेडी वालों की बात कर रहा हूं, मैं कोडेक जो फोटो बनाने वाले उनकी बात कर रहा हूं, जूते वालों की बात कर रहा हूं, चप्पल वालों की बात कर रहा हूं। बड़े अफसोस की बात है, जिनको अल्लाह ने दिया उनके पास बहुत है, लेकिन जो इज्जत से मारा हुआ है, जो आज किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, जिसने हरामखोरी नहीं की, जिसने बेईमानी नहीं की, जिसने ईमानदारी से कारोबार किया, आज उसके घर में फाका कशी हो रही है। आज बच्चा माँ बच्चे से मुंह छुपा रहे हैं कि कहीं हमसे ये ना पूछ ले बच्चा माँ से कि माँ आज खाने में क्यों खाना नहीं बनाया। अगर यही हालात रहे, कसम रब्बे ताला की,
अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, ताजिर बिरादरी और उनके पास काम करने वाले मुलाजिम खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जहन में क्या आइडिया है, कैसे कारोबार खुलना चाहिए? भाई कारोबार तो खुलना ही चाहिए था, मैं तो बोला कल की जगह आज से कारोबार खुलना चाहिए। लेकिन एक भले आप हमें हिदायतें दो कि इस हिदायत के तहत आप लोग बिजनेस करो, कारोबार करो, क्योंकि जिस वो हम भी हमारा भी नजरिया यही है जो हमारे नबी ने कहा है कि जिसने एक इंसान की हिफाजत की, उसको बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हम भी चाहते हैं हमारी जात से या हमारे तवस्सु से किसी को कोई बीमारी ना अल्लाह को, वो जिंदा सलामत रहे। लेकिन आप ये भी तो देखें, हम भी तो अंदरूनी तौर माशी तौर पे कत्ल हो रहे हैं। इसका कोई हल है? इसका कोई इलाज है? भाई ना यहाँ कोई सरकारी नौकरी करने वाले मोबाइल बेच रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, उसको तो यहीं से निकालना है, यहीं से खाना है, इससे और कोई काम भी नहीं हो सकते। डेवलपिंग भी करते बहुत टाइम लग जाता है। माशी तौर पे इस मुल्क में ये ऐसे बुहरान में मुब्तला है और मस्जिद को का नया काम कर नहीं सकते। लेकिन इस तरीके से ज्यादा लाइक शेयर करो, ये पैगाम को आम करो। आप देखें तो सही, की बात है, इस तरीके से तासुर ना दिया जाए ना कि आप सिर्फ एक दिन विजिट कर ले। मैंने भी विजिट किया, आप जोड़िया बाजार देख लो, भरा पड़ा है, खुला हुआ है। औरंगी टाउन देख लो, भरा पड़ा है, खुला हुआ है। क्यों वहां कोरोना नहीं आएगा? कोरोना नहीं आता औरंगी टाउन में, कोरोना नहीं आता भाई, बताएं। इज्जतदार कारोबारी के पास आता है। बड़े बड़े सुपर स्टोरों ने सारा काम करके उसने वाइंड अप कर दिया। अंदरूनी तौर पे इन्होंने रमजान से पहले रमजान की सीजन कवर कर ली और ठीक ठाक कमा लिया, ठीक है ना। अब वो बंद भी हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मोबाइल मार्केट वाले थोड़ा सा खोलने के लिए तो इतना होआटी, इतना शोर शराबा। कपड़ा मार्केट वाले कपड़ा कहां से लेंगे? ईद की तैयारी कहां से करेंगे? ज्वेलर्स वाले ज्वेलरी कहां से लेंगे? मार्केट वाला ऑनलाइन कैसे कपड़ा बेचेगा? बताएं, कहां से लेगा भाई कपड़ा? मैं ज्वेलर हूं, मैं सोना कैसे ऑनलाइन बेचूं? मैं तो सोना ऑनलाइन ऑर्डर पे आएगा, मेरा राइडर देने जाएगा, वही लूट ही जाएगा ना। ये जो समझे कि इन्होंने जो छोटे काम को अच्छा, तो फिर मार्केटों का वजूद क्या है? मार्केट का काम क्या? हम ये बता दो, क्या मार्केट में समोसे बेचना शुरू कर देंगे क्या हम लोग? कि आप लोग जब आपने मार्केट करिए, रेवेन्यू दे रहा है मोबाइल मार्केट इतना बड़ा, करोड़ों रुपए, और कराची वाहिद शहर है सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, और कराची के बलबूते पे सारे सूबे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त कराची बुरी हालत में मुब्तला है, कसम पर्ची में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है, जहनी परेशानी हम किसी को बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। तो ये कराची के सारे लोगों की सूरत हाल है। और कराची के जो हमारे नुमाइंदे हैं माजरत के साथ, वो भी इस वक्त चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, माजरत कैसी यार? ये एमपी है जो सारे, यार मुझे एक बात बताओ, कोरोना से पहले जो यूथ के नाम पर प्रोग्राम किया करते थे, जो अवार्ड एक दूसरे को दिया करते थे, जो साउथ में स्पोर्ट्स इवेंट कराया करते थे, जो गेट टुगेदर शादियों में शिरकत करके हरामी फोटो खिंचाया करते थे, जो यूथ का मंजन बेचा करते थे, जो रातों को लाखों रुपए की दावतें किया करते थे, जो अपने आप को समाजी रहनुमा कहा करते थे, जो रोटरी क्लब के नाम पर चूना लगाकर बेवकूफ बनाया करते थे, वो सारे तो गायब हो गए। जो एमपी है, हरामी अपने आप को कहा करते थे कि हम वोट लेकर आए खिदमत करने, वो सारे एमपी एमएनए का है, सब गायब भी हो गए। और क्या करेंगे? अब दुकानदार सड़क पे खड़ा हुआ है अपने हुकूक लेने के लिए। या दुकानदारों के हुकूक की आवाज को बुलंद करने कौन आया इनमें से? देखे ना, यही दुकानदार थे, इसको लोग जबरदस्ती बंद कराते थे। आज दुकानदार बोलते हैं हमें खोलो, तो उनमें ने इसमें कोई फर्क नहीं है। जो जबरदस्ती बंद कराते थे इलाकाई के लुच्चे लफंगे, तो उनमें किसी में फर्क नहीं है कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। बिजनेस की राह मुतय्यन करनी चाहिए। यार गरीब आदमी के, सफेद पोश की, इज्जतदार की, हकदार की, सैयद सादात की, दुकानदार की, गैरतमंद की, सफेद पोश की, दिहाड़ीदार की, बेरोजगार की, मुलाजिम तबके की हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो यार, इस पैगाम को आम करो, हुक्काम बाला तक पहुंचाओ। इतनी खुली बात, इतना खुल के तुम्हारे हक में बात, किसी में ताकत नहीं है भाई। एक मैं पागल आदमी हूं जो तुम्हारे हुकूक की जंग सालों साल से लड़ रहा हूं। आज ताजिर भिखारी ना हो, आज ताजिर का मुलाजिम भिखारी ना हो, आज सदर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, पूरा कराची लॉकडाउन से आजाद हो, कारोबारी कारोबार करे, इज्जतदार को उसका हक मिले। हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो तुम आवाम को चाहिए, देखने वालों को चाहिए, इस पेज को, कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, मेरे पेज को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो,
पैगाम को आम करो कि हम तुम्हारे हक के लिए, दुकानें खुलवाने के लिए, तुम्हारे रोजगार की जिद्दोजहद के लिए आवाज उठा रहे हैं। बस ये है ना, इंशाल्लाह सारी पुरअमन जदोजहद जारी व सारी है। लोगों की अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए। लोग इसको पेज को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो आगे हुक्का में बाला तक हमारी राय जाएगी। हम किसी को जबरदस्ती किसी को नहीं कहते कि मार्केटें खोलें, हम बोलते हैं जो हालात को मुद्देनजर रखते हुए आप खोलें, और हमें भी वो कारोबार करने का वही हक है जो जोड़िया बाजार वालों को है, जो कोरंगी टाउन वाले को सब कुछ है, जो मसालाजात बेचने वाले को है उसको भी हक है। उनकी दुकानों में 25-25 लोग खड़े होते हैं, वो कस्टमर डील करके माल दे रहे होते हैं। मोबाइल मार्केट में कोई 10 आदमी नहीं खड़े होते हैं, एक आदमी आएगा, जरूरत होगी मोबाइल लेगा, वरना चलता बनेगा। यहाँ इतना रश क्राउड नहीं होता, ज्यादा देर कोई खड़ा भी नहीं रहता मोबाइल मार्केट में। तो हमें कोई मौका फराहम करेंगे तो हम यहाँ बैठ के काम करेंगे, अपने बाल बच्चों की रोजी कमाएंगे। हमारे लिए भी बाबरकत के महीने आ रहे हैं, हमारे भी इखराजात है, हमारा भी पेट है। हर आदमी सफेद पोश है, कोई ये नहीं चाहता कि हुकूमत से हमें 12,000 मिल जाए या राशन मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मार्केट वालों को देने वाला बनाया, हमेशा देने वाला। अल्ताफ भाई आप तो मार्केट में हैं, मुझे ये बताएं कि अगर ये पहली तारीख आ गई तो क्या इस पहली से 5 तक दुकानदार के पास पैसे हैं कि वो अपने मुलाजमों को तनख्वाह दे पाए? नहीं है, वो तो कहीं से भी करके देगा। लेकिन इस वक्त हालत ऐसी है ना कर्ज देने वाला होगा ना कर्ज चुकाने वाला होगा। इस वक्त ये सूरत हाल है। किसी से लेने जाएंगे, बोला ये तो लंगड़ा पोती है, इसको देके कर्जा देके क्या करना है। तो वो तो दोनों तरफ से परेशान है, दुकानदार दोनों तरफ से परेशान है। लेकिन वो अपना पेट काट के अपने मुलाजमीन को तनख्वाह जरूर देगा, क्योंकि उसके वो मुलाजमीन नहीं मिलेंगे बाद में जो ये चला जाए। सर छोटा ताजिर कैसे तनख्वाहें देगा? वो तो यही तो परेशानी में मुब्तला है, छोटा ताजिर यही परेशानी में मुब्तला है। करे तो क्या करे वो, इसके लिए क्या हाल ताजिर अपने मुलाजमों को ये नहीं बोलेगा कि आप घर पे बैठो, जब दुकानें खुलेंगी तब आना? भाई उसकी जितनी ताकत होगी वो इतना ही करेगा ना, उसकी ताकत नहीं होगी फिर मना कर देगा, भाई तुम अपना रास्ता निकलो, हम अपना रास्ता निकले। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़े बड़ी जो मिलें बंद हो गई, जो कपड़े की बड़ी बड़ी बंद हो गई ना, करोड़ों अरबों रुपए दे वाली कंपनियां होती, उन्होंने अपने मुलाजिमिन बर्खास्त कर दिए, रोड पे ले आए। ठीक है, ये कभी लाने वाले नहीं, ये मुलाजिमिन को खड़ा करने वाली सारी फैक्ट्रियां थी, मिले थी, इन्होंने आज सर पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, घन गटर कचरा, गंदगी, टीआईए, रेलवे तबाह, तमाम इदारे तबाह, आवाम को 5 बुनियादी हुकूक, साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार, 40 साल में पाकिस्तान को हर शोबे में तबाह करके 160 रुपए का डॉलर कर दिया। ये आवाम खामोश तमाशाई बने, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा। आज 72 साल बाद ताजिरों को यह सिला मिल रहा है कि जो ताजिर इज्जत से अपना कारोबार करता था, आज उसको ये लोग भिखारी बनाने पे तुले हुए। वो तो है ही गलत, अल्लाह बचाएगा इंशाल्लाह, जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा। और मतलब अल्लाह पर छोड़ के हम खामोश हो जाए, और आखिरी में इंसान के पास रास्ता नहीं है ना। हम लोग को एजुकेशन, मतलब अल्लाह का फरमान अल्लाह को मानना है, अल्लाह की मानना नहीं है, रसूल को मानना है, रसूल की माननी नहीं है। रसूल और अल्लाह का फरमान है कि अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। वो तो है, वो तो जदोजहद करने के लिए तो निकलना पड़ेगा ना भाई। जदोजहद हो रही है तो आज हम इस यहाँ पर खड़े, आप भी यहाँ पर खड़ो हो ना, तो ये जदोजहद है आवाम के लिए। मुझे ये बताएं, सदर का ताजिर बिरादरी का जो बंदा है या दुकानदार है, वो और कितने महीने सरवाइव कर सकता है बगैर दुकानें खुले? नहीं, ये अगर महीने से 2 महीना भी कर लिया बहुत बड़ी बात है। आप देख लेना सदर क्या, पूरे कराची में जितने भी व्यापारी है, अगर लॉकडाउन खत्म होगा और दुकानें खुलेंगी तो अपना सामान समेट के कारोबार वाइंड अप कर देंगे। बोला कि जब इतना बेरोजगार घूमना है ना, घर में बैठ के रोटी खा। इधर एक बच्चे ने एसएमएस किया है कि गुल अहमद ने 450 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां सबको जॉबलेस कर रही है, निकाल रही है। इसका क्या हाल है, किसकी वजह से हो रहा है? ये क्या बदवाएं नहीं लगेगी क्या? ये हुक्काम बाला हमेशा ऐशो इशरत में जकड़े रहेंगे, बदवा भी लगेगी। ठीक है ना, ये एक माशी कत्ल है, ये माशी कत्ल अब नहीं होना चाहिए। यार ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो यार इस कौम से तो उंगली नहीं लगाई जाती शेयर के लिए, तुम्हारे हुकूक के लिए गला खराब कर रहे हैं यार। ये आवाज को बढ़ाओ, तुम्हारे हक की बात कर रहे हैं यार, तुम्हारे घर में फाका कशी ना हो, तुम्हें किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। ये हर एक की जद्दोजहद के लिए एक आम हजामत करने वाला मोची जो कारोबार नहीं कर सकता, उसके लिए भी हम आवाज बुलंद है
कि उस बेचारे का भी कारोबार खोला जाए, उसको टाइम की हद तक महदूद करके उसको कारोबार खोला जाए, कपड़े वाला हो, ज्वेलरी वाला हो, किसी भी हवाले से कोई भी छोटा मोटा ताजिर हो, उसके कारोबार को खोला जाए और अपने अपने शेड्यूल निकाल के करें ना। आप हमारी बहबूद के लिए काम कर रहे हो तो हमारी बहबूद ये भी तो है ना कि हम लोग का रोजी यार रोजगार अयाज मेमन मोतीवाला के पेज पे इनबॉक्स के अंदर अगर आप हकदार हैं, इज्जतदार हैं, गैरतमंद हैं, सफेद पोश हैं, सैयद सादात हैं, दिहाड़ीदार हैं, बेरोजगार हैं, मजदूर हैं या लॉकडाउन की वजह से परेशान है, तो इनबॉक्स में अयाज मेमन मोतीवाला या मोतीवाला फाउंडेशन के पेज पे इनबॉक्स में अपना नाम, पता, एड्रेस लिख दो और यूट्यूब चैनल अयाज मेमन मोतीवाला को सब्सक्राइब करके उसमें जो पहली वीडियो है उसको सुनकर, तरीकेकार जानकर उसमें अपना नाम पता लिख दो भाई, ताकि मैं आपको बगैर खैरात ज़कात आपके दर पर, आप भूख से ना लड़ो, आप भूख से ना लड़ो, आपको मैं राशन पहुंचाऊंगा बगैर खैरात ज़कात, बगैर फंड लिए, लेकिन उसके लिए लाइक शेयर करना लाजमी है। ये पैगाम को आम करो। हमारा मकसद तुम्हें राशन खिला करके हद हराम नहीं बनाना, ये वक्त गुजारना है राशन देकर, लेकिन तुम्हारा रोजगार शुरू हो, इसके लिए हुकूमत वक्त से हमारी जंग जारी है। इंशाल्लाह जंग जारी व सारी रहेगी। मैं अयाज भाई सिर्फ आपसे आखिरी एक पैगाम ये लेना चाह रहा हूँ, अभी भी आखिरी पैगाम, 300 से ज्यादा लोग हो गए लोग तरसते हैं। नहीं वो तो तरसते हैं, लोग तरसते हैं भाई। सर ये जो कल का भी हमारा निजाम होगा इंशाल्लाह, रोजाना हम आते रहेंगे और लोगों को भी व्यूज रहेंगे। एक हमारे दूसरे भी साहब आने वाले थे लेकिन वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। इंशाल्लाह 2-3-4 लोग होंगे, हम आपको भी ले आएंगे, क्योंकि आपकी आवाज एक आवाम की आवाज है और आपके जैसे लोग होने चाहिए। अभी 19 मिनट पूरे करो ताकि हाँ नहीं भाई 12 बजे, हाँ मैं 12 बजे तक हूँ इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। 334 लोग हो गए, 334 लोग देख रहे हैं आपको इस वक्त। नहीं माशाल्लाह देख रहे हैं। और जो अयाज मेमन मोतीवाला फाउंडेशन और कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे पेज को लाइक, कमेंट सब कुछ करो। आप करेंगे तो समझे हमारी आवाज उठेगी। बंदे लिख रहे हैं इधर, एसएमएस में लोग लिख रहे हैं कि ताजिर बिरादरी का कारोबार तबाह हो चुका है। अब मजीद और अल्लाह ने, बस अल्लाह मजीद बचाएगा इंशाल्लाह। यानी लोग अभी लिख रहे हैं कि हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, ताजिर बिरादरी परेशानी में। तो क्या ये हुकूमत वक्त के कान बंद है, उनके मत्थे में कोई बात नहीं आ रही है? अच्छा अली गोडिल को सलाम पेश करते हैं। अली गोडिल भाई भी हमारे साथ लाइव सुन रहे हैं इस वक्त। हाँ माशाल्लाह, अली गोडिल को सलाम है। दानू बाबा हमारे सुन रहे हैं, खुरम दादानी साहब भी देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो, सुस्ती नहीं करना। खुरम दादानी भी देख रहे हैं, बड़े हम लोग सारे, बहुत सारे लोग माशाल्लाह हमें देख रहे हैं। हमारी मार्केट के हवाले से बहुत रिलेटेड सारे लोग देख रहे हैं और मुख्तलिफ कमेंट्स दे रहे हैं और हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ये आवाज उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी आवाज है, आप सबकी आवाज है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम आगे तक जाएगा और बहुत आगे तक ये इसकी आवाज उठेगी इंशाल्लाह। ये काम जारी व सारी रहेगा। अयाज भाई की जदोजहद रंग लाएगी, हमारे चेयरमैन मोहम्मद रिजवान इरफान भाई की भी जदोजहद रंग लाएगी, पूरी इंतजामिया की जदोजहद रंग लाएगी इंशाल्लाह। हम अपनी अच्छी बात लिखी, शुएब शफी कह रहा है कराची का कोई नहीं, कराची लावारिस है, कराची का सिर्फ खून चूसने आए ये हुकूमत में लोग। सही कह रहे हैं वो भाई, ये लोग इधर लिख रहे हैं। हेलो, एड्रेस दें बगैर खैरात, बगैर ज़कात, ताकि मैं आप लोगों को राशन पहुंचा सकूं। जो भी व्यूज देख रहे हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेज को लाइक करें, कमेंट्स करें, इसको ज्वाइन करें। खैरात ज़कात है, मैंने किसी से फंड नहीं लिया, भीख नहीं ली, ना अकाउंट नंबर दिया है, सब अल्लाह की रजा के लिए। अगर मैं मर जाऊं तो सिर्फ अपने दिल में मुझे याद कर लेना, बस, बाकी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपकी जदोजहद जारी व सारी अल्लाह ताला रखेगा इंशाल्लाह, ता देर क़यामत तक इंशाल्लाह अल्लाह रखेगा। आपसे बहुत कुछ काम लेने हैं, आपसे बहुत से व्यूज हैं। आप पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं, एक खूबसूरत पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं, एक गंद गली गटर गले कचरे से पाक आप माशरा देखना चाह रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह आएगा, आपकी जदोजहद रंग लाएगी। तो कभी कोई भी
इंशाल्लाह निकल आएगा कोई भी अल्लाह का बंदा जो कि इस मुल्क को इस हालत सुधार देगा इंशाल्लाह। बाकी यह है कि आपकी जिद्दोजहद को सलाम है। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन रिजवान, मैं सलाम पेश करता हूं कि कम से कम आप लोग रिजवान की सरबराही में मुत्तहिद हो। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की एक ही आवाज होती है, वहां पर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट एसोसिएशंस नहीं होती। हम जूलर बिरादरी, ऑल पाकिस्तान जरगर जेम जूलर्स एसोसिएशन और कराची ताजिर अलायंस अल्लाह के फजलो करम से ताजिरों के साथ है। ताजिरों के हुकूक की जंग में लड़ता रहूंगा। हम ताजिरों के हुकूक की बात करते रहेंगे, हम ताजिरों के हुकूक लेते रहेंगे, हम ताजिरों को बेरोजगार नहीं होने देंगे। हम रोजगार जो हासिल कर रहे थे ताजिरों के पास, उस मुलाजिम को बेरोजगार नहीं होने देंगे। हम कारोबार खुलवाने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सिर्फ देखने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त है, हमारी आवाज बनो, हमारी आवाज बनो, हमारी आवाज बनो, हक की आवाज बनो, हमारी आवाज में लब्बैक करो, लब्बैक करो, लब्बैक करो। हम तुम्हारे हक के लिए इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। वो एक शेर है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत खुद बदलने का। इंशाल्लाह वो वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, ठीक है ना। समझे कि इस वक्त हम तो वो क्या नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा, वो हम अभी आवाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह हमारी आवाज सुनी जाएगी और कराची वही हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ और रोशनियों का शहर जारी व सारी रहेगा इंशाल्लाह, हर वक्त रहेगा। आज जब आप सदर गए थे, आप कितने बजे पहुंचे थे सदर? मैं तकरीबन हस्बे रिवायत अपने हिसाब से 11 साढ़े 11 बजे मैं देखने के लिए, सिर्फ विजिट करने के लिए। तो जब 11:30 बजे गए तो आपने क्या मंजर देखा? मैं यही मंजर देखा, दुकानदार खाली बाहर बैठा हुआ है, परेशान बैठा है, करे तो क्या करे, गेट खुल नहीं सकता, मार्केट का गेट नहीं खुल सकता, अब क्या करे। तो कौन रोक रहा था? रोकता कोई नहीं था भाई, कौन इस तरीके से ये टेंशन लेवे। जब आप शरायत जिस दिन 20 शरायत पढ़ोगे ना, तो जो बंदा खोलने वाला होगा वो भी जिंदगी भर नहीं खोलेगा भाई। इसकी वजह है कि इतनी सारी मुश्किल शरायत है, एक ऑनलाइन करने के लिए भी इतनी सारी शरायत है कि आप शटर नहीं खोल सकते हैं, अच्छा ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बंदा तो अपनी चीज होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से काम थोड़ी है। आप कोई ना कोई रखोगे भाई, एक गेट खुला रहेगा, एक जाएगा, 4 जाएंगे, फिर 2 बाहर निकलेंगे, यूं करके जाएंगे तो कुछ हो सकता है, तो कुछ समझने वाली बात है। क्योंकि मोबाइल मार्केट में एक गेट भी खुल सकता है कि एक गेट खुलेगा, इसमें 10 जाएंगे, फिर 10 से बाहर आएंगे तो 10 वापस छोड़ेंगे। इस तरीके से भी काम हो सकता है कि ना से तो बेहतर है कुछ रोजी रोजगार का बंदोबस्त हो। हमारे सारी इंतजामिया के लोग भी थे, वो भी हमें से एक दूसरे को तलकीन कर रहे थे कि सुकून से काम करना है सबको, कोई वो नहीं है, कोई टेंशन में, कोई अफरा तफरी नहीं करनी। ये अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई भी मौजूद थे, हम लोग के दरमियान ही थे। वो माशाल्लाह रिजवान भाई वाहिद है जो हर आड़े मौके पे हर वक्त पे माशाल्लाह मौजूद होते हैं। तो ये भी है, तो उनके डिसिप्लिन को हमेशा हम लोग बरकरार रखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग तो काम करना है, काम करने की नीयत से हर कोई मार्केट में आता है, बल्कि रोजाना आते थे कि शायद खुल जाए, शायद कुछ हो जाए। तो अभी क्या कर सकते हैं, कोई हल इसका अभी शायद हुक्म में बाला करेंगे तो अल्लाह ने चाहा कुछ हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे सारे अकाबरीन जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कभी आज भी कोई मीटिंग हुई थी, सारे ताजिर लोग गए थे, मुलाकात की थी। वही है ना कि 2-4 दिन के बाद हम कुछ कर लेंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। इससे पहले तो एक चल रहा था, मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप बोलो ना खुल के लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाई क्या कर सकते हैं आप, ऐसी रहनुमा कह सकते हैं ना, हम तो इसको लॉलीपॉप भी नहीं बोल सकते, हम चीगम भी नहीं कह सकते। बस ये वफाक से रब्ता करो या फिर सूबाई से इजाजत ले लूं, वफाक से ले लूं, इस तरीके से काम हो रहा है। तो अभी क्या करें, अभी हम तो ये काम में ही मुब्तला है भाई, काम हो जाए। जैसे चलो आप मत बोलो लॉलीपॉप, देखने वाले तो कमेंट में लिख दे कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाई सब कुछ है ना भाई, हालात ऐसे आ गए ना, तो सब इस वक्त देख रहे हैं वो तो लिख सकते हैं, सब लिखो कमेंट में क्या ये हुकूमत ताजिरों को लॉलीपॉप दे रही है। भाई आप नहीं बोल सकते हो, देखने वाला जो इस वक्त हमको सुन रहे हैं वो तो लिख सकते हैं लॉलीपॉप। माशाल्लाह लाइक कमेंट्स बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़ रहे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ लॉलीपॉप आप यहाँ पर नहीं बोल सकते हो, लेकिन देखने वाले तो लॉलीपॉप लिख सकते हैं कमेंट में। हाँ क्यों नहीं लिख सकते भाई, आ रहे हैं ना, लिखा हुआ आ रहा है सारा, लॉलीपॉप आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है ना भाई, लॉलीपॉप चिगम समझती है,
ताजिर अब सब समझता है, जो इनको हाँ। बेवकूफ बनाया जा रहा है, इनको बेरोजगार करके, इनकी दुकानें बंद करके, इनकी नौकरियां छीन के, जो इनको गरीब भिखारी बनाना चाहता है ये सिस्टम और ये रियासत, कि ये ताजिर भी लाइन में लग के भीख मांगे, इनके तलवे चाहते, ये हम इनके गुलाम बन के रहे कयामत तक। ये लॉलीपॉप कितने लॉलीपॉप लिखे हुए आ रहे हैं देखो। चलें भाई, बहरहाल सिलसिला जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह। अयाज भाई भी आते रहेंगे, सारे और भी व्यूज आते रहेंगे 50 इंशाल्लाह। मिनट हो गए, अब 10 मिनट है। अच्छा, आपने टेंशन नहीं ये देखना बड़ी बड़ी आप- आसिफ मेमन भाई लॉलीपॉप 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 लगे हुए हैं सारे। तो ये लॉलीपॉप जो लिखेगा वो असल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिसको अच्छा। ये रियासत ने, ये हुकूमत ने, करप्ट सिस्टम के लोगों ने हमेशा लॉलीपॉप दिया है। कभी आवाम के हुकूक के लिए इन्होंने सोचा ही नहीं, ये हुक्मरानों ने। चले, अब ताजिर बरादरी को अपने हक के लिए लॉलीपॉप तो लिखने दो। गिनती करो लॉलीपॉप कितने हैं, सबका दिल जला हुआ है, सब इस वक्त परेशान है। सारे इसी में लग गए हैं, सब ये लॉलीपॉप ही लगे हुए हैं, और कोई आ ही एक नहीं ने रहा। तो लिखा ही हमको टोपी दे रहे हैं। मेरा लॉलीपॉप भी है, टोपी ड्रामा भी है, सब कुछ है ना। अभी क्या कर सकते हैं, टोपी ड्रामा भी तो है लेकिन ना। मुझे एक बात बताओ अल्ताफ फारेक भाई, हाँ, अगर ये 5 तारीख या 10 तारीख आ गई और हाँ। रमजान में जिनको बोनस की उम्मीद होती थी, क्या दुकानदार अपने मुलाजिम को बोनस देगा? वो तो तनख्वाही दे दे बहुत बड़ी बात है, वो किराया दे दे बहुत बड़ी बात है। क्या कोई किराया माफ करेगा? आप ये बता दो, किराया कोई माफ करेगा? मैं किराए की तो बात की बात है, मुझे नहीं, बताएं मैं ये जिस बंदे की पूरा साल मेहनत पे अपने हाँ। सेठ से, मालिक से बोनस की उम्मीद होती है, क्या दुकानदार इस वक्त बोनस दे रहा है इस साल? बोनस तो दूर की बात है, वो ईदी भी दे दे बहुत बड़ी बात है। वो दुकान खुलेगी तो ना, यहाँ तो ऐसी नौबत नजर आ रही है कि ईद के बाद भी हम दुकान खोल सकेंगे कि नहीं खोल सकेंगे, ऐसी सूरत हाल है। क्योंकि कुछ वक्त नजर नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना, फेसबुक पे आता रहता है, जब कुछ होने वाला होता है, खुलने वाला होता है, तो कोरोना बढ़ जाता है। आपका रमजान का सीजन तो तबाह हो गया, जी हाँ, आपकी ईद तो खराब हो गई। जी हाँ। अब अगर आगे बकरीद में भी ये ऐसे लेकर चले गए तो ये बकरीद का सीजन भी ताजिरों का तबाह हो जाएगा। मतलब अब यही है ना, जितने भी जो है हमारे दुकानदार हैं, वो सरकारी जॉबें तो नहीं ले सकते हैं। एक तो बदकिस्मती से कि कराची वालों को तो सरकारी जॉबें मिलती नहीं है, ठीक है ना। बदकिस्मती हम लोग की ये है, लेकिन हम लोग जॉबें भी नहीं ले सकते। हमने जो कारोबार बिजनेस किया वो कारोबार ही करेंगे। जो हुनर होगा, हुनर को छोड़कर हम कहीं नौकरी थोड़ी कर सकते हैं, या कुछ आलू टमाटर थोड़ी बेच सकते हैं। लेकिन एक जो चीज है ना कि अब इतना बुरान में मुब्तला है, तो मैंने अच्छों को लोगों को देखा, रेडियां लगाते माल बेच रहे हैं। एक क्या मैं बता सकता हूँ, किसी की कोई ऐप कोशिश नहीं कर सकता कि बहुत से लोग कारोबार करें। जब भूख और अफलास इंसान को तंग करती है ना, फिर हर लिहाज से वो काम करेगा, कारोबार करेगा। लाखों रुपए का माल पड़ा होने के बावजूद भी 10-20 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट करके वो छोटा सा बाहर बैठ के खिया खोचा लेके बैठा हुआ काम कर रहा है, समोसे बेच रहा है। उसमें भी कोई टाइम मुकर है, 5 बजे तक बेच सकता है। तो ये तो हाल है, सूरत हाल है। अभी क्या कर नहीं, सकते हैं? समोसे पकोड़े भी कहां बेचने दे रहे हैं? ये तो वो कह रहे हैं 5 बजे समोसे पकोड़े भी ऑनलाइन बेचो। हाँ, वो तो कह रहा है ना, सब ये सब ऑनलाइन ही बिकेगा ना। आप ऑनलाइन बेचने के लिए कौन, अब ये क्या समोसा है? पकोड़ा कैसे ऑनलाइन बेचे? अच्छा, एंड्रॉयड मोबाइल, हम लोग मोबाइल बेचने वाले लोग हैं। एंड्रॉयड मोबाइल के 50% पूरे पाकिस्तान में सबके पास थोड़ी है। ये तो तकरीबन 40% लोगों के पास है एंड्रॉयड मोबाइल, बाकी सब ये कीपैड वाले मोबाइल है। तो ये एंड्रॉयड की इनको किसी की समझ में नहीं आता, ऑनलाइन किसी की समझ में नहीं आता। हर कोई आप जैसा, मेरे जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे नहीं होता। हर आदमी फोन पे डीलिंग करता है, कारोबार करता है कि माल लिया ने दिया। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, पता दानू नहीं बाबा तो पूछ रहे हैं कोई उम्मीद, दानू बाबा कोई उम्मीद नहीं दुकानें खुलने की। ये पूरा रमजान इसी तरह लॉलीपॉप देके गुजार देंगे ताजिरों को। ये ताजिर रमजान ईद में इस बार अच्छे कपड़े भी नहीं बनाएगा, ये अपने मुलाजिम को ईदी भी नहीं दे पाएगा, ये ताजिर अपने मुलाजिम को बोनस भी नहीं दे पाएगा। ये ताजिर के पास जो मुलाजिम है
वो ईद के दिनों में घर में फाका कशी पर मजबूर होगा, उसे कोई राशन देने वाला भी नहीं होगा। बस ये हालात मैं तो देख रहा हूं। दानू बाबा माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छी रहनुमा है, हमारी मार्केट के बहुत ही पुराने हैं। इन्होंने स्टार्ट में जब मोबाइल मार्केट में एक भी दुकान नहीं थी तो इन्हीं की थी, दानू बाबा की। माशाल्लाह इनको भी सलूट है, बहुत इन्होंने नशेब व फराज देखे हैं। दानू बाबा हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से। अब्दुल बासित भाई आप सवाल लिखे, अब्दुल बासित भाई आप सवाल लिखे। मैं अभी 15 मिनट हूं, मैं पूरे 1 घंटे की ट्रांसमिशन अल्ताफ पारेख भाई से जबरदस्ती करवा रहा हूं। अरे नहीं नहीं सर, अरे नहीं नहीं, हम हाजिर हैं, आप जब बोलेंगे। ये आपकी मेहरबानी के ज्यादा लाइक शेयर करें पैगाम को। अयाज भाई आपकी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया और ऑनलाइन आप आए हमारे साथ। भाई ताजिरों के हुकूक के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ सर। ताजिरों जी, के हुकूक के लिए अयाज मेमन मोती वाला हमेशा, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे खून का आखिरी कतरा भी मेरे ताजिर बरादरी के भाइयों के लिए है। मैं इनके हुकूक की जंग मेरी मौत तक लड़ता रहूंगा। नहीं माशाल्लाह आपकी ताजिरों के लिए जद्दोजहद भी मैंने देखी है कि आपने अपना खून तक निकाला है सर। प्रेस क्लब पे मैंने अपने खून से अपने आप को रंगा था सर। वो भी मेरे पास ऑफ द रिकॉर्ड है माशाल्लाह। वो जो ताजिर बरादरी के लिए शनाख्ती कार्ड मखसूस किया था कस्टमर का इन्होंने, उस पर जो हमने एहतजाज निकाला था, तो कराची प्रेस क्लब पर मैंने अपने खून से अपने आप को रंगा था सर। वो मेरे पास ऑफ द रिकॉर्ड है, हर चीज मैंने देखी है, मैंने सर्च करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आईडी पे भी है। तो बहरहाल कि जो जद्दोजहद है, जो काम है वो बोलता है, देखता है, दिखता है। जो हुकूमत पाकिस्तान ताजिरों को बर्बाद करके दम लेगी, ये इधर एक रफीक खान भाई ने लिखा है। देखो ये लोगों के जज्बात, ये लोगों को फील हो रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की में ताजिरों का किरदार मेन है, रेड़ की हड्डी की हैसियत रखता है ताजिर। रेड़ की हड्डी को इस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो एक वो बहुत ही बुरी अलामत है। सर लोग बहुत परेशान हैं सर। मैं तो राशन बांटने जा रहा हूं ना, औरंगी से लेके, कोरंगी से लेके, हिजरत कॉलोनी से लेके, श्री जीना कॉलोनी से लेके, अपर गिजरी से लेके, लोअर गिजरी से लेके, कस्बा कॉलोनी से लेके, बल्दिया से लेके, सईदाबाद से लेके, हब से लेके, गुलशन मेमार से लेके, हब चौकी से लेके, सोहराब कोट से लेके, हसन स्क्वायर से लेके, कलाकोट से लेके, चाकीवाड़ा से लेके, खारादर से लेके, मीठादर से लेके, मूसालेन से लेके, आगरा ताज से लेके, खड्डा मार्केट से लेके, नियाजी चौक से लेके, कलाकोट से लेके, हाट चौक से लेकर, अपर गिजरी से लेके, लोअर गिजरी से लेके, नीलम कॉलोनी से लेके, औरंगी से लेकर, कोरंगी से लेकर, पूरे कराची की गली गली दर दर भटक रहा हूं मैं सर। जितनी गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, जितनी गुर्बत, जितनी भूख, जितनी एक निवाले के लिए तड़प और सिस्कियां मैंने माओ बहनों में और बच्चों में देखी है, कसम रब्बे ताला की, इस हुकूमत को तो लानत देने को जी चाहता है। इंशाल्लाह हर धूप के बाद एक छांव आती है, हर परेशानी के बाद एक सुकून आता है। सर ये छांव आने तक सिर्फ सड़कें रह जाएंगी, बंदा कोई नहीं होगा। वो जो सारे लाइक कमेंट्स में ऐसी ऐसी अपनी वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं बाप निकाल रहे हैं, हर आदमी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये सारे बिजनेसमैन भी है और जो अगर नौकरी याफ्ता तबका भी है ना, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसकी भी नौकरी खतरे में। वो भी काम पे जाएगा तो वो काम पे सेट रखेगा कि नहीं रखेगा। यार एक छोटी सी मोची का दुकानदार, वो भी तो इंसान है, उसके भी तो सीने में दिल धड़कता है यार। धड़कता है, क्यों नहीं धड़कता, वो भी काम करने आया बेचारा। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा वो अपनी कौम को कभी खैरात ज़कात लाइन में लगा के भिखारी थोड़ी बनाएगा यार, कभी भी नहीं बनाएगा। तो मुझे ये बताएं कल आप जाएंगे मार्केट? हाँ, मैं तो विजिट करता रहता हूँ। हमारे दूसरे जो कराची मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के जो है नुमाइंदे, वो भी विजिट करते हैं। हमारे दानू बाबा भी हमारे कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, वो भी होते हैं। हमारे काविश पारेख हैं, मैं भी होता हूँ, 2-3 और नुमाइंदे होते हैं, हर वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ कवरेज के हवाले से होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से व्यूज़ लेते हैं। हम अवामी बनते हैं, अवाम से व्यूज़ लेंगे तो उससे कुछ करके हम आगे बात को बढ़ाएंगे ना। हमारा काम है बात को आगे बढ़ाना,
चले इंशाल्लाह। बहरहाल, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका इखलाक, आपका खुलूस, आपका बकाया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से मोहब्बत करना, और मुझ नाचीज अयाज मेमन मोतीवाला को इस काबिल और इस कदर देखकर आपने भाईचारगी को फरोग देने के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए आज तक जो काम किया, तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को आम आदमी आजाद उम्मीदवार अयाज मेमन मोतीवाला का खराज तहसीन, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका इखलाक, आपका खुलूस, और आपने जो पाकिस्तान से मोहब्बत में इस वक्त मुझ नाचीज की आवाज को बुलंद करने में मेरा साथ दिया, मुझ नाचीज को सुना, मैं तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूं। आप ही सच्चे पाकिस्तानी हो। इस नारे के साथ कि पाकिस्तान को बचाना है, सेहतमंद बनाना है, हमको नहीं घबराना है, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, हाथ धो के आना है, मास्क भी लगाना है, हाथ नहीं मिलाना है, पास नहीं जाना है, सैनिटाइज करके आना है, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। तुम बचाओगे पाकिस्तान, तुम्हारा है पाकिस्तान, तुमसे ही है पाकिस्तान, तुम बनाओगे पाकिस्तान, खुशहाल करोगे पाकिस्तान, तुम बचा लोगे पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है तुमसे है पाकिस्तान, तुम तरक्की दिलाकर खुशहाल पाकिस्तान की जमानत बनकर पाकिस्तान का झंडा बुलंदो बाला मकाम पर लहराओगे, तुम पाकिस्तान की धरती माँ को अपनी माँ की कोख से अफजल जानकर पाकिस्तान के लिए दिल जलाओगे, पाकिस्तान की आवाम भूख से ना मिले, तुम आगे आओगे, हाथ नहीं बढ़ाओगे, हाथ थाम करके एक मजबूत जंजीर बनाओगे, पाकिस्तान को खुशहाल बनाकर तरक्की दिलाओगे। तो अयाज मेमन मोतीवाला अल्ताफ पारेख के साथ कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज पर इस वक्त आपके साथ मौजूद रहा। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, इंशाल्लाह फिर किसी मकाम पर किसी जगह बात होगी। अयाज मेमन मोतीवाला के पेज को, अयाज मेमन मोतीवाला के यूट्यूब चैनल को, मोतीवाला फाउंडेशन के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इलाका लिखे, मोहल्ला लिखे, नाम लिखें। मैं किसी का कर्जदार तो नहीं, मैं किसी का देनदार तो नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे दिया है बगैर खैरा ज़कात जब तक मैं जिंदा रोटी का एक निवाला भी भूखे के दर तक पहुंचाऊंगा, मेरे होते हुए कोई भूखा ना सो जाए। तुमने अल्लाह की जात पे उम्मीद रखनी है, अल्लाह भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। अल्ताफ पारेख भाई, बहुत बहुत आपको सलाम। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया अयाज भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस बस में आए। इंशाल्लाह 11 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम हर रोज जारी रहेगा। इंशाल्लाह नए नए लोगों के साथ, नए नए टॉपिक के साथ रहेंगे। लेकिन आप तो आधे घंटे में मुझे कल्टी करा रहे थे, वो क्या रास्ता? नहीं, अभी माशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू चालू हो जाए फिर बोरियत महसूस थोड़ी होती है, लेकिन ये है ना, जब 11:30 बजे आपने लाल झंडी दिखाने की कोशिश की थी। नहीं, असल में वो जो सारे हमारे पीछे रिमोट कंट्रोल से भी लोग चलाते हैं ना, इतने बजे तक चलना है, लेकिन जब व्यूज को देखते हैं 11 से 12 अभी आपने कहा, तो वो रिमोट वालों ने सबके लिए 11 से 12 रखा है। जाहिर है अब आपकी अपील के ऊपर लब्बैक कहेंगे। ये इशू ऐसे है ना, हम पूरी रात भी चलें तो हो जाता है, ये चलता रहता है, क्योंकि अभी तो आप माशाल्लाह एक ही हो, 10 पे भारी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे अभी 4-4, 5-5 व्यूज होंगे सारे, और सारे गेस्ट होंगे इंशाल्लाह, हर रोज नए टॉपिक के साथ होंगे इंशाल्लाह। जारी व सारी रहेंगे, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हर लिहाज से जारी रहेगी, हर कीमत पे जारी रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाह तामीर, समझे हमारी कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए तामीर होगी इंशाल्लाह। और जो हमारे रिजवान भाई, हमारे जो कायद है, मोहसिन है, उसकी बात पे हम हमेशा लब्बैक रहेंगे। वो एक मुनज़्ज़म और मुतहरिक तरीके से जो काम कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से जो काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हम रस्ता हम उनके साथ लब्बैक रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अयाज मेमन भाई, अयाज मेमन भाई का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान जिंदाबाद, आइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। सलाम 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 सलाम।